नायाब रूहानी अमलियात चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सबको नायाब रूहानी अमलियात यानी अमल की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज एक मैं बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि मोहरों के मतलब है, कमर दर्द के हवाले से है, गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के मौजू के ऊपर ये आज का रूहानी अमल है कि बहुत सारे लोगों का एक मसला हो जाता है, कमर में तकलीफ़ होती है, मोरों का किसक जाना, मोरों के दरमियान खला पैदा हो जाना, हराम मगज़ में नुक्स पैदा हो जाना। नाज़रीन, जब कमर में तकलीफ़ बन जाए तो इंसान का आधा हिस्सा काम करना छोड़ देता है। कमर दर्द के बाद मोरों के दरमियान खला आ जाए, मोरों में कोई नुक्स पैदा हो जाए, तब भी आधा जिस्म काम करना छोड़ देता है। और उसके बाद हराम मगज़ में नुक्स पैदा हो जाए तब भी एक यानी कि जिस्म बेकार हो जाता है। गर्दन तोड़ बुखार हो, उसमें भी जिस इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है। तो लोग तरह तरह के यानी कि मेडिसन यूज़ करते हैं, हकीमी दवाई भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टरी भी इलाज करवाते हैं। नाज़रीन, बहुत मुश्किल से इस मसले का हल होता है। बहुत सारे लोग दम वगैरह भी करवाते हैं, उसके बाद किसी को आराम आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन आज जो मैं ये रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 100% इंशाअल्लाह ताला आराम आएगा। नाज़रीन, बहुत आसान सा रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बीमारी, जो कमर की तकलीफ़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, हराम मगज़ की कोई तकलीफ़ होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार हुआ होगा उसकी भी यानी कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मोरों का आगे पीछे हो जाना, किसक जाना और उनके दरमियान खला पैदा हो जाना, इंशाअल्लाह ताला सब बीमारियां जो कमर के हवाले से होंगी इंशाअल्लाह ताला उसके इस रूहानी अमल को करने से ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें, ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ चंद ख़ास बातें होती हैं जो हम लिख कर नहीं बताते, उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के इस रूहानी अमल को। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी नक्श नज़र आ रहा है, जो कि निहायत आसान है। बआसानी आप इस नक्श को समझ सकते हैं। नाज़रीन, ये 9 लाइनों वाला, ये 9 यानी कि लाइनें हैं, इसमें दोनों तरफ 9 लाइनें बनानी है आपने। आपको नज़र आ रहा है किस तरह ये लाइनें लिखी हुई हैं। आपने सबसे पहले जो है ना ऊपर वाली लाइन लिख लेनी है, ठीक है। इसी तरतीब से आपने 9 लाइनें मुकम्मल करनी है। 9 लाइनें सबसे पहले आपने जो ऊपर से लेकर नीचे तक आना है आपने, ठीक है। पहले ऊपर जो एक साइड पे एक लिखा है उसी हिसाब से आपने मुकम्मल लाइन करनी है, फिर नीचे दूसरी लाइन मुकम्मल करनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, इसी तरतीब से आपने 9 लाइनें मुकम्मल कर लेनी है। नाज़रीन, ये 7 लिखा हुआ है, 7 और उसको खींचा गया, आगे लाइन सीधी है, ठीक है। इसी तरतीब से आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। नाज़रीन, अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार, हड्डी के छाले का बेजाना जगह हो जाना, यानी कि हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो जाए, मोरों के दरमियान खला वाक़या हो जाए, रीढ़ की हड्डी या इसमें बल पड़ जाए, या रीढ़ की हड्डी का तनासब बिगड़ जाना, रीढ़ की हड्डी के दरमियान हराम मगज़ में नुक्स पैदा हो जाना, इन सब के लिए अगर किसी को ये बीमारी हो गई हो तो वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि इस रूहानी नक्श को आपने नीली और जर्द रोशनाई, यानी कि नीली और जर्द स्याही मिलाकर, 2 स्याहियाँ मिलाकर आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। नीली और जर्द रोशनाई से आपने लिखना है। एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, सफ़ेद कागज़ लेकर उसके ऊपर आपने नीली और जर्द रोशनाई के साथ आपने इस नक्श मुबारक को कलम के साथ लिख लेना है।
लिखकर इस नक्श मुबारक को आपने तवीज़ बना लेना। तवीज़ बनाकर मोम जमा करवा लें। मोम जमा करा कर नीले धागा, नीले रंग की डोरी या नीले रंग का धागा ले लेना है। आपने उसमें इस नक्श मुबारक को डाल लेना है। डालकर आपने जिस जगह पे तकलीफ़ हो, जहाँ जो भी मुतासरा जगह हो, यानी कि अगर मोहरों में है मसला तो मोहरों में बांध दे, अगर रीढ़ की हड्डी कहीं भी आपको मसला है, हराम मगज़ में नुक्स है तो उस जगह पे बांध लें। जिस जगह पे आपको इस हवाले से मसला होगा, अगर जिसको बुखार है तो बुखार के तरीके से बांधेगा। अगर हड्डी का जो छल्ला होता है वो आगे बेजगह हो जाए, आगे पीछे हो जाए, यानी मोरों का खिसक जाना, लाभ पैदा हो जाना, उस जिस जगह पे तकलीफ होगी उस जगह पे आपने इस नक्श मुबारक को बांध लेना। नाज़रीन, इस नक्श मुबारक को आपने लिखना किस वक्त है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस नक्श मुबारक किस वक्त लिखना है। नाज़रीन, नमाज असर के बाद जुमेरात के दिन आप इस नक्श मुबारक को लिखना है। नमाज असर पढ़नी है जुमेरात के दिन। आपने नमाज असर पढ़कर आपने बावजू हालत में किबला रुख बैठ कर इस नक्श मुबारक को लिखना है। लिखकर जो भी, अगर आप खुद तकलीफ में मुब्तला है आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर कोई अच्छा आदमी परहेजगार मिल जाता है आप उससे लिखवा लें, वो सबसे बेहतर है। लिखकर आप अपनी मुतासरा जगह पे बांध लें। दूसरे शख्स को भी आप दे सकते हैं लिखकर, ऐसी कोई इसमें यानी कि पाबंदी नहीं कि जो जिस शख्स को तकलीफ है वो ही लिखे, नहीं, तो आप किसी भी को लिखकर दे सकते हैं। उसके लिए अगर आपको हमारी इजाज़त ज़रूरी होगी। आपने जब भी आप किसी को, अगर आप नक्श किसी को लिखकर देना चाहते हैं या अपने लिए खुद लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी इजाज़त ज़रूरी है। तो इजाज़त लेने के लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, वहाँ पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी अमल। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और लाइक भी किया करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रूहानी अमलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।